यानी देश अब लीडर के हाथों में नहीं है, देश डीलर के हाथ में है। आप भी ऐसा ही मानते हैं? बिल्कुल सहमत हैं साहब, जो कतई एकदम सहमत हैं। जो है इसमें कतई उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है। पुराना इतिहास उठा के देख लो। अभी उन्होंने ये भी कहा, अंधभक्त कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है। कतई सुरक्षित हाथों में नहीं है। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ। देश पे आक्रमण हो जा रहे हैं, आतंकवादी हमले हो जा रहे हैं, प्लेन क्रैश हो जा रहे हैं, रेल दुर्घटनाग्रस्त हो जा रही हैं, और एससी वर्ग के लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जैसे राजशाही आ गई हो देश में। कैसे देश को सुरक्षित हाथों में मान लें हम? जो है नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। मेरे साथ मौजूद हैं सुमित यादव जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। स्वागत है साहब जी, धन्यवाद। बिहार में चुनाव है और बिहार में चुनाव होने की वजह से सत्ता पक्ष और विपक्ष बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मुकाबले की तैयारी में जुटे हुए हैं। कांग्रेस की तरफ से कन्हैया कुमार ने कमान संभाली हुई है और सत्ता पक्ष तो माशाअल्लाह है ही है, लेकिन कन्हैया कुमार के कई शब्द इस तरीके से वो उन्होंने उठाए हैं और सीधा सीधा निशाना साधा है, तो उनकी चर्चा कर लेते हैं। सुपौल में कांग्रेस की ओर से सामाजिक न्याय यात्रा के तहत एक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता कन्हैया कुमार और राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुपम शामिल हुए। सामाजिक न्याय संवाद कार्यक्रम में कन्हैया कुमार ने जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार की आलोचना की है। अपने तीखे बयान में उन्होंने कहा है कि देश अब लीडर के हाथों में नहीं है, यानी देश अब लीडर के हाथों में नहीं है, देश डीलर के हाथ में है। आप भी ऐसा ही मानते हैं? बिल्कुल सहमत हैं साहब, जो कतई एकदम सहमत हैं। जो है इसमें कतई उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है। पुराना इतिहास उठा के देख लो। अभी 6 महीने पुराना जो है कि सरकार के कारनामे पता लग जाएगी आप जो है कि ये लीडर हैं या डीलर हैं। जो है विदेशी दौरों में जाते हैं तो बड़ा बखान करके बताते हैं कि हमने फलाने अपने मित्र को ये डील दिलवा दी, और ऐसे ही वो एक ट्रम्प बैठे हैं जो है, वो भी सीधा सीधा अभी इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है, तो पता है उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है दोनों कंट्री आपस में डील कर लें। अरे भाई, ये कोई रक्षा सौदा हो रहा है या कोई वैसे वो हो रहा है? ये कहो शांति समझौता कर लें। राष्ट्रपति बनने से पहले वो बड़े बिजनेसमैन थे ना, अब भी हैं हालांकि बिजनेसमैन। तो अब बिजनेसमैन तो अपने बिजनेस के हिसाब से ही सोचेगा ना सबसे पहले। तो यही तो बड़ा दुर्भाग्य है। हमारा ही दुर्भाग्य नहीं है, ये अमेरिका वालों का भी दुर्भाग्य है कि ऐसे व्यक्ति को चुन लिया है उन्होंने जो हर बात में डील देखता है। पहले कहा है हमारे बुजुर्गों ने कि राजा यदि व्यापारी होगा तो प्रजा दुखी रहेगी, तो वही हो रहा है इस टाइम। ये हमारे जो शासक हैं, ये बिजनेसमैन आ गए हैं, ये हर चीज़ में फ़ायदा देखते हैं। ये जन सरोकार की बात नहीं उठाते हैं, ये अपने यारों को कैसे फ़ायदा पहुंचाया जाए, कैसे उनका बिजनेस बढ़ाया जाए, वो बात देखते हैं जो है। अच्छा, इसके बाद उन्होंने कहा कि देश की संपत्तियों का सौदा कर रहे हैं। कन्हैया कुमार ने आगे कहा कि समाज को समानता की ओर ले जाना ही इस यात्रा का मूल उद्देश्य है। उन्होंने देश की मौजूदा हालत को लेकर कहा कि आज हम कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। कुंभ में जाते हैं तो भगदड़, ट्रेन में बैठते हैं तो एक्सीडेंट, और सड़क पर चलते हैं तो हादसा, और प्लेन में सफ़र करते हैं तो जान गंवानी पड़ती है। पिछले 6 हफ्ते में 5 हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुके हैं उत्तराखंड में। लेकिन आप देखिए वहाँ की सरकार क्या कर रही है। आज कुछ बोले हैं साहब जो है, नहीं अब तक इस खबर को ही दबा दिया जा रहा था कि कहीं कुछ हो गया है। तो ये तो केवल और केवल जो है पता नहीं कौन सी दुनिया में मस्त हैं जो है, अखबारों में। और उन्होंने ये भी कहा, अंधभक्त कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है। कतई सुरक्षित हाथों में नहीं है। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ। देश पे आक्रमण हो जा रहे हैं, आतंकवादी हमले हो जा रहे हैं, प्लेन क्रैश हो जा रहे हैं, रेल दुर्घटनाग्रस्त हो जा रही हैं, और एससी वर्ग के लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जैसे राजशाही आ गई हो देश में। कैसे देश को सुरक्षित हाथों में मान लें हम जो है? अच्छा, कन्हैया कुमार ने निजीकरण पर हमला करते हुए आज ट्रेनें बिक रही हैं, प्लेन बिक रहे हैं, देश की संपत्ति औने पौने दाम में कुछ खास दोस्तों को बेची जा रही हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि देश में चुनावों की चर्चा गलत दिशा में जा रही है। हर कोई पूछ रहा है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन सवाल ये होना चाहिए कि क्या हमारे लिए स्कूल बनेगा, क्या अस्पताल बनेगा, क्या सड़क बनेगी। अगर ये नहीं होगा तो कौन मुख्यमंत्री बना या प्रधानमंत्री बना, इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। कन्हैया ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि वे सिर्फ सुपौल की 5 विधानसभा सीटों पर ही नहीं बल्कि पूरे बिहार की 243 सीटों पर सामाजिक परिवर्तन का बिगुल बजाएं।
उन्होंने कहा है कि प्रत्याशी कौन है, चुनाव चिन्ह क्या है, ये नहीं देखना है। देखना है कि इस देश में एक संघर्ष चल रहा है अन्याय बनाम न्याय का। उन्होंने देश की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि सरकार गरीबों से टैक्स वसूलती है और अमीरों का कर्ज माफ़ कर देती है। 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज बड़े उद्योगपतियों का माफ़ किया गया और गरीबों से कहा गया कि सड़क बनाओ, बनाने के लिए पैसा नहीं है, अस्पताल के लिए फंड नहीं है और शिक्षा और रोजगार के लिए बजट नहीं है। बिहार में 20 साल से ज़्यादा शासन हो गया और वो अपने आप को सुशासन बाबू कहलवाते हैं, लेकिन आप देखिए पर डे कई मर्डर हो रहे हैं बिहार में। तो नीतीश जी थक चुके हैं। नीतीश जी में अब आगे कोई विजन नहीं बचा है काम करने के लिए, कोई इच्छा नहीं है। वो केवल और केवल जो है उस कुर्सी से फेविकॉल डाल के चिपक गए। तो मैं तो ये कहूँगा नीतीश जी से कि अब आप जाएं, रिटायरमेंट ले लें, आपकी उम्र हो गई है, नई पीढ़ी को आने दो। जिसको ये 9वीं फेल कहते थे, उस व्यक्ति ने नौकरी देने में आज तक के जितने रिकॉर्ड बने थे जब वो सरकार में हिस्सेदार था, सारे रिकॉर्ड ब्रेक करा दिए हिंदुस्तान के। इतने बेरोजगारों को रोजगार दिया था। और एक दूसरी तरफ ये सरकार है जो है कि देख लो राजस्थान में छात्र केवल ये कह रहे हैं कि भाई परीक्षा में कुछ धांधली हुई है, इसको दोबारा करा दीजिए, वो सुनने के लिए राजी नहीं है। तो बीजेपी केवल और केवल सत्ता में बने रहना चाह रही है। लोगों को क्या परेशानी है, लोगों को क्या कष्ट हैं, क्या समस्या है, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। अपना सत्ता में बने रहे और यार का बिजनेस सेट बना रहा है, इससे इतना नहीं सोच रहे बीजेपी वाले। यारी दोस्ती बरकरार बनी रहे, यार का बिजनेस बना रहा है और मैं भी बना रहा हूँ और तू भी बना रहे। आप इस विषय पर कितना गंभीरता से सोचते हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी राय अवश्य रखें। हमें बेसब्री से इंतज़ार है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद जी।